हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन, जिसमें हम देख रहे हैं एलडीसी एओएम 70% कोटा, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था बाय साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो इसमें हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा यह वीडियो। अर्लियर जो 30 क्वेश्चंस के वीडियोज़ हैं हमने उसको अपने चैनल पे डाल रखा है, तो उसे विजिट करिए और इस पेपर को कंटिन्यू करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। सो एम आर वी ऑब्लिक ए आर टी, दैट इज मेडिकल रिलीफ वैन, और जिसको ए आर एम ई बोलते हैं, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वैन और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो भी है, शैल बी alerted if a passenger carrying train has not arrived to a block station even after running time plus 10 minutes. That is option number B is the right answer, 10 minutes. Okay, next है medical relief train MRT once ordered shall not be cancelled without the permission of। तो मेडिकल रिलीफ ट्रेन अगर एक बार ऑर्डर हो गई तो वह बिना डीआरएम सर के परमिशन के उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज डीआरएम इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ गैप बिटवीन टू एक्सीडेंट सायरन्स? तो एक्सीडेंट सायरन्स का जो गैप है यहाँ पे वह कितना है? यहाँ पे 30 सेकेंड्स। कितना है? दो सायरन के बीच का जो गैप है दैट इज 30 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन शैल बी इंस्पेक्टेड बाय डिपो ऑफिशियल वंस इन। तो एआरटी का इंस्पेक्शन जो होता है यहाँ पे डिपो ऑफिशियल्स के द्वारा एक बार जो है मंथ में किया जाता है। ठीक है, तो वंस इन अ मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अंडर ब्लॉक सेक्शन विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी इज ट्रीटेड एक्सीडेंट अंडर व्हाट क्लास? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरिंग ब्लॉक सेक्शन विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी, ओके, इज ट्रीटेड एज एक्सीडेंट अंडर व्हाट क्लास? तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे एक्सीडेंट का एक क्लास होता है यहाँ पे ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, दैट इज इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स का एक टाइप है। जैसा कि आपको पता है कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं मेनली 5 क्लास के होते हैं। एक होता है ट्रेन एक्सीडेंट, यार्ड एक्सीडेंट, इंडिकेटिव एक्सीडेंट, इक्विपमेंट फेल्योर और अनयूजुअल इंसिडेंट्स। तो इसमें जो इंडिकेटिव टाइप एक्सीडेंट है तो बेसिकली उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो स्पार्ट केसेस हो गया, ठीक है, सिग्नल पासिंग के डेंजर हो गया, इसके अलावा अवर्टेड कोलिजन होता है, एक ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स होता है। ठीक है, तो इसमें जो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स है, ठीक है, दैट इज जी कैटेगरी, दैट इज जी क्लास ऑफ एक्सीडेंट जिसको बोलेंगे हम यहाँ पे, दैट इज इंडिकेटिव टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। तो इस केस में अगर हमारा ट्रेन जो है ब्लॉक सेक्शन में विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी चला गया तो उसको हम बोलेंगे ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पार्ट पूछ सकता है तो क्लास एच है, और ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स बता दिया मैंने आपको, क्लास जी है, और अवर्टेड कोलिजन जो होता है वह क्लास एफ टाइप का एक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट ऑफ स्पार्ट? देख लीजिए आ गया यहाँ पे सिग्नल पासिंग के डेंजर, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया था। तो सिग्नल पासिंग के डेंजर जो है वह बेसिकली क्लास एच टाइप का एक्सीडेंट है। इसके अलावा जैसे जी लिखा हुआ है, जी भी मैंने आपको बता दिया ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स है। एच क्या है? स्पार्ट है। इसके अलावा के जो है बेसिकली वह इक्विपमेंट फेलियर से रिलेटेड है। तो अगर इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है अगर हमारा पीवे का, तो इस केस में के आ जाएगा, क्लास के आ जाएगा, के फॉर पीवे। और इसके अलावा जे जो होता है बेसिकली फेलियर ऑफ लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक। अगर रोलिंग स्टॉक और लोकोमोटिव में कोई फेलियर हो गया तो इस केस में जो है दैट एक्सीडेंट विल ट्रीट एज क्लास जे एक्सीडेंट। जैसे इंजन हो गया या ट्रेन पार्टिंग जैसे हो गई, ट्रेन पार्टिंग दैट इज क्लास जे टाइप ऑफ एक्सीडेंट। ओके, ओ एच ई फेलियर आ गया तो एल टाइप का एक्सीडेंट, एल क्लास कहलाएगा। एस एन टी इक्विपमेंट्स अगर फेलियर हो गए, सिग्नल का हो गया कुछ फेलियर हो गया, तो इसमें क्लास एम टाइप एक्सीडेंट्स कहलाएगा इसको। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे इसी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है ड्यूरिंग एक्सीडेंट इफ देयर इज नो सीनियर ऑफिशियल अवेलेबल एट साइट हु शैल बी ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ साइट? अगर सपोज कोई भी सीनियर ऑफिशियल एक्सीडेंट्स पे साइट पे नहीं पहुंचा है तो उस समय जो है
उसका जो जिम्मा होता है पूरा वह ट्रेन मैनेजर के पास होता है। किसके पास होता है? ट्रेन मैनेजर। ना तो टीटी होता है, ना तो एलपी, ना एएलपी। इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेन मैनेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शैल होल्ड द इंक्वायरी इन केस ऑफ डेथ ऑफ पैसेंजर ड्यू टू रेलवे एक्सीडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो सीआरएस इंक्वायरी होती है इन केस ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और पैसेंजर लाइफ अगर हो गया है रेलवे एक्सीडेंट्स में, तो उसमें सीआरएस इंक्वायरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु शैल होल्ड द इंक्वायरी इन केस ऑफ यार्ड एक्सीडेंट। तो यार्ड एक्सीडेंट के केस में जो है सीनियर सुपरवाइजर्स जो है बेसिकली इसको हैंडल करते हैं। यार्ड एक्सीडेंट्स को हैंडल करने का जो जिम्मा है वह सीनियर सुपरवाइजर्स को है। ठीक है, तो जितने भी एक्सीडेंट्स हमारे यार्ड में टेक प्लेस होते हैं, जैसे जिसको हम डिवाइड करते हैं A5 कैटेगरी, B7 कैटेगरी, C9 कैटेगरी और D6 कैटेगरी। तो A5, B6, C9 और D6। यहाँ ABCD जो लिखा हुआ है, ए से मतलब है अगर आपका कॉन्सिक्वेंशियल टाइप का एक्सीडेंट है, अगर कॉलिजन हो गया है तो इस केस में जो है ए टाइप का क्लास कहलाएगा ट्रेन एक्सीडेंट। बी टाइप का अगर फायर इंसिडेंट्स जैसे हो गए, फायर एक्सीडेंट्स हो गए। इसके अलावा सी टाइप जो है लेवल क्रॉसिंग पे जितने एक्सीडेंट्स होते हैं। डी टाइप जो होता है डिरेलमेंट होता है, या यार डिरेलमेंट हो गया जैसे, तो इस केस में जो है इंक्वायरी है वो सीनियर सुपरवाइजर्स की तरह की जाती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन यहाँ पे, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ फायर। तो आपको फायर ट्रायंगल पता होना चाहिए, दैट इज हीट हो गया आपका, एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फ्यूल हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फायर ट्रायंगल। ठीक है, सो ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फायर एक्सटिंग्विशर कैन एक्सटिंग्विश ऑल टाइप्स ऑफ फायर। सो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फायर देर इज अ ड्राई पाउडर केमिकल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, सो DPC जिसको हम बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, DPC इज़ द राइट आंसर, ड्राई केमिकल फायर, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कैन एक्सटिंग्विश ऑल टाइप ऑफ फायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, a fixed stop signal of a station controlling the entry of a trains into next block section is called what। तो फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल जितना भी स्टेशन कंट्रोलिंग एंट्री ऑफ द ट्रेन होता है वह नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन में LSS की तरह होता है। ठीक है, तो LSS इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, the provision of cache siding is compulsory where the falling gradient towards station section is cheaper than। तो प्रोविजन ऑफ कैश साइडिंग का डेफिनेशन क्या होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं आप। तो इसका ऑप्शन होगा 1/80। ओके, नेक्स्ट है, ए फायर एक्सीडेंट टू अ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स कम्स अंडर विच क्लास ऑफ एक्सीडेंट क्लासिफिकेशन। बताया मैंने आपको, बेसिकली जो एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें आपका एक तरह से बताएं तो जितना भी सेफ्टी ऑफ रेलवे अफेक्ट होता है, जैसे रेलवे के इंजन्स हो गए, रोलिंग स्टॉक्स हो गए, PVAs हो गए, वर्क्स हो गए, फिक्स्ड इंस्टॉलेशंस जितने भी हो गए, पैसेंजर और सर्वेंट्स की लाइफ हो गई। ठीक है, और किसी और दूसरे की सेफ्टी हो गया, दैट मे अफेक्ट और जो कि अफेक्ट हो सकती है, होती है। तो इस केस में हम बात करें अगर, तो जो हमारा साउथ वेस्ट रेलवे का एक्सीडेंट मैनुअल है उसमें टोटल 12 चैप्टर हैं और 7 अपेंडिक्स हैं। ठीक है, जिसमें जो चैप्टर 3 है वह बताता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट, और चैप्टर 4 जो है वह डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करता है। तो ये भी याद रखिएगा आप, टोटल 12 चैप्टर और 7 अपेंडिक्स हैं, जिसमें चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट को बताता है और चैप्टर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट को बताता है। तो बेसिकली जो रेलवे एक्सीडेंट है यहाँ पे उसको हम A to R कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे जो क्लासीफाई होता है, एक्सेप्ट यहाँ पे I और O को छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, A to R, A B C D E F G H, I छोड़ दिया, J K L M N, O को छोड़ दिया, P Q R। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो होता है बेसिकली ट्रेन, यार्ड, इंडिकेटिव, इक्विपमेंट फेलियर और अनयूजुअल इंसिडेंट्स में। तो ट्रेन एक्सीडेंट्स को भी फर्दर हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल और अदर टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। तो कॉन्सिक्वेंशियल टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स क्या होता है, जिसमें ऐसा एक्सीडेंट्स जिसमें क्या होता है, जिसके सीरियस रिपरकशंस होते हैं, जैसे लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स हो गया, या ह्यूमन इंजरी हो गया, या
रेलवे प्रॉपर्टी को लॉस हो गया, और इंटरप्शन ऑफ रेलवे ट्रैफिक हो गया। तो ऐसी जो कॉन्सिक्वेंसेस भरे जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम ट्रेन एक्सीडेंट्स में, कॉन्सिक्वेंशियल टाइप ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स में काउंट करते हैं, जैसे कॉलिजन, फायर, लेवल क्रॉसिंग, डिरेलमेंट और मिसलिनियस जितने भी हो गए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फायर एक्सीडेंट्स अगर हो गया यहाँ पे, तो फायर एक्सीडेंट्स के केस में जो है ये क्लास बी टाइप का एक्सीडेंट्स है, कॉन्सिक्वेंशियल टाइप है और क्लास बी है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आते हैं बी, पर्सन फ्रॉम ट्रेन इज ट्रीटेड एज फॉलोइंग क्लास ऑफ एक्सीडेंट्स। देखिए, तो पर्सन यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो इस केस में जो है कैजुअलिटी आएगी, तो कौन सा एक्सीडेंट कहलाएगा, एम क्लास, एन क्लास, एल क्लास, पी क्लास। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एम क्लास का जो एक एक्सीडेंट होता है, एम क्लास एक्सीडेंट क्या कहलाएगा, मैंने आपको भी बताया था, अगर हमारा सिग्नल इन टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में कोई फेल्यूर आ रहा है तो इस केस में जो वो एक्सीडेंट होगा वो एम क्लास का एक्सीडेंट होगा। इसके अलावा एन क्लास का एक्सीडेंट क्या होगा, एन क्लास का एक्सीडेंट की बात करें अगर, तो ट्रेन रेकिंग और सैबोटेज टू ट्रेन, अगर कभी ऐसा हुआ जैसे सपोज अटेम्प्टेड टू बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, हाईजैकिंग हो गया, ठीक है, और सैबोटेज टू पैसेंजर विथ और विदाउट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी, तो ऐसे केस में जहाँ पे ट्रेन रेकिंग का केस आएगा वहाँ पे एन क्लास इन्वॉल्व होगा। एल क्लास आपको बता दिया था मैंने, एल क्लास का एक्सीडेंट बेसिकली क्या होगा, हमारा अगर ओ एच ई फेल्योर हो जाता है, ठीक है, तो ओ एच ई फेल्योर के केस में जो है, ओ एच ई फेल्योर के केस में वो एल क्लास एक्सीडेंट ट्रीट होगा। और पी क्लास एक्सीडेंट जो होता है जहाँ पे कैजुअलिटीज़ होती है, जैसे पर्सन फॉलिंग आउट ऑफ रनिंग ट्रेन्स, अगर कभी ऐसा हो गया तो इस केस में जो है हमारा पी क्लास का एक्सीडेंट जो है उसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपको दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 46, वैगन यूटिलाइजेशन इज मेजर्ड थ्रू। तो यहाँ पे वैगन थ्रूपुट अगर हम देखते हैं या वैगन यूटिलाइजेशन देखते हैं अगर, जैसा आप कभी भी NTKM या GTKM कैलकुलेट करते हैं जब भी आप, तो वहाँ पे वैगन यूटिलाइजेशन फैक्टर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यहाँ पे नेट टनेज किलोमीटर कैलकुलेशन में यूज होता है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे वैगन का जो थ्रूपुट होता है या उसकी एफिशिएंसी होती है उसको मेजर करते हैं अपन, तो यहाँ पे वैगन किलोमीटर पर वैगन डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह बताता है हमारा वैगन का यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे NTKM का भी एक नाम आ रहा है यहाँ पे, देखिए नेट टन किलोमीटर, ठीक है। तो एक किलोमीटर ट्रैवल करा अपन ने और उसको कैरी करने के लिए हमने कितना वेट उसमें डाला हुआ है वह हमारा बताता है क्या, NTKM, ठीक है। तो 1 किलोमीटर कैरी किया हुआ है कोई लोड और वह जो है कितना, इसमें कितना टनेज है उसका, ठीक है, तो NTKM कहलाएगा वो। NTKM में केवल हम पेलोड काउंटिंग करते हैं ना, जितना भी हमारा माल भरा हुआ है वैगन के अंदर वो काउंट होता है। GTKM के अंदर जो है लोको वेट हो गया, वैगन वेट हो गया, मतलब ग्रॉस वेट कैलकुलेट होता है वहाँ पे, इंक्लूडिंग टेयर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, आपका टेयर प्लस उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, ग्रॉस जितना भी वेट होगा वो कैलकुलेट होगा पूरा, और 1 किलोमीटर ट्रैवल करने पर तो GTKM कहलाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, तो NTKM अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या, रेलवे को अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है। GTKM अगर ज़्यादा है तो उसमें क्या हो रहा है, मतलब रेलवे का जो है पीवे पर ज़्यादा लोड आ रहा है पाथवे पे, और साथ में इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी जो मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं मटेरियल्स में उनको हल्का बनाया जा रहा है जैसे टेयर वेट कम आए। व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ इंस्पेक्शन ARME स्केल 1 बाई मेडिकल ऑफिसर। तो ARME स्केल 1 इंस्पेक्शन जो होता है यहाँ पे पीरियोडिसिटी उसकी 1 इन 3 मंथ है, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 इन 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट्स को कितने क्लास में डिवाइड किया गया, मैंने आपको बता दिया A to R एक्सेप्ट I and O। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितने क्लास होते हैं, A to R कैलकुलेट करते हैं अगर यहाँ पे, और एक्सेप्ट I, तो यहाँ से 16 क्लास जो है एक्सीडेंट्स के टोटल होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 49, डिरेलमेंट फॉल्स अंडर विच क्लास ऑफ एक्सीडेंट्स। देखिए पेपर जो है टोटल, अगर आपने केवल एक्सीडेंट्स को पढ़ के गए हैं तो आप लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस हैंडल कर लेंगे। बहुत रैंडम पेपर आया हुआ है पेपर, इसमें देखिए पूरा एक्सीडेंट्स जिसने भी सेट किया है पेपर को, पूरा एक्सीडेंट्स को एक तरह से बेस मानकर पेपर बनाया है। तो डिरेलमेंट फॉल्स अंडर विच क्लास ऑफ एक्सीडेंट्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिरेलमेंट जो होता है मैंने आपको बताया कॉन्सिक्वेंशियल टाइप ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट है,
जो कि डी क्लास के अंतर आता है। कौन से क्लास के अंतर आता है? डी क्लास के अंतर्गत डिरेलमेंट, डी फॉर डिरेलमेंट। ओके, इसको याद रखिए ऐसे। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आर क्लास एक्सीडेंट्स, तो आर क्लास एक्सीडेंट्स में हम जैसे कैटल रन ओवर होता है, या व्हीकल रनिंग अवे हो गया, फ्लड्स हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया। जैसे अभी आसाम में फ्लड्स आया था, लैंडस्लाइड्स हुआ था, तो उसमें वो एक पूरा स्टेशन जो है तो फॉल आउट हो गया था। तो कैटल रन ओवर हुआ, या व्हीकल रन अवे हुआ, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स या ब्रीचेस, ऐसे चीज़ें हुई अगर, तो वो क्लास आर टाइप एक्सीडेंट्स होगा। एल टाइप आपको बता दिया मैंने, एल टाइप इज नथिंग बट ओ एच ई फेल्यूर अगर हुआ। डी टाइप डिरेलमेंट आपको बता दिया मैंने। जी टाइप जो होता है बेसिकली ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स होता है। तो ए बी सी डी आपको सब बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डिरेलमेंट दुर्घटना हो गई। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो इज मॉनिटर्ड फॉर, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑपरेटिंग रेशियो बता दिया मैंने आपको, पहले भी इसको डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। 100 रुपये में हम कितना रुपये खर्च कर रहे हैं, 100 रुपये पाने में हम कितना रुपये खर्च कर रहे हैं। 100 रुपये अगर जैसे हमको कमाना है अगर, तो उसमें हम 97 रुपीज़ जो है हमको खर्च करना हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहाँ पे वित्तीय प्रवीणता बताने के लिए होता है। एंटी के एम आर नॉट मेजर्ड फॉर, ये एंटी के एम का फैक्टर मैंने आपको अभी बताया था, वो आ गया यहाँ पे। तो एंटी के एम जो है बेसिकली वह थ्रूपुट बताता है किस चीज़ का, इम्प्रूविंग एवरेज वैगन लोड और रन, improving average speed of goods train, improving ratio of loaded wagon with total wagon kilometer, measuring the track utilization। तो ट्रैक यूटिलाइजेशन को मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते। सो क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें अगर यहाँ पे, दैट इज एन एक्सीडेंट विल बी ट्रीटेड एज सीरियस इफ द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का अगर लॉस हो रहा है यहाँ पे, एन एक्सीडेंट विल बी ट्रीटेड एज सीरियस एक्सीडेंट, ठीक है, इफ़ द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड्स व्हाट 2 करोड़ रुपीज़। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अलॉटमेंट ऑफ द एम्प्टी रेक फॉर लोडिंग डन थ्रू, तो अलॉटमेंट ऑफ द एम्प्टी रेक फॉर लोडिंग डन थ्रू व्हाट PTO। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अलॉटमेंट ऑफ एम्प्टी रेक डन थ्रू, that is preferential traffic order, preferential traffic order, PTO is nothing but a preferential traffic order। next is the passenger, the percentage of BPC for passenger carrying trains at a originating station shall be 100%, so all cylinders should be in working condition at originating point। next question is CTPM is responsible for, CTPM is responsible for planning and traffic facility works, so option C is the right answer। जितना भी ट्रेन का प्लानिंग रहता है वह CTPM के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। व्हाट इज द सीरियस इंटरप्शन टू ट्रैफिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स होता है, जैसे हमने अभी देखा कि जो डैमेज टू द रेलवे प्रॉपर्टी अगर वैल्यू उसका एक्सीड कर जाता है 2 करोड़ से, तो वह जो है सीरियस क्लास ऑफ एक्सीडेंट्स काउंट होता है। दैट इज अ कॉन्सिक्वेंशियल टाइप ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स, दैट इज वेरी सीरियस इन नेचर और ग्रेव इन नेचर, जो हाई ग्रेविटी होती है जिसकी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा इंटरप्शन टू रेलवे ट्रैफिक है, अगर वह एटलीस्ट 24 आवर होता है, तो इस केस में भी जो होता है हम उसको सीरियस इंटरप्शन टू ट्रैफिक ट्रीट करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, that is for serious। next है FOIS is for, this is a FOIS is nothing but a freight operation information system, so this is for freight operation। and for coaching operation there is a COIS, that is a coaching operation information system, so freight operation is the right answer, option number A is the right answer। next question is the periodic rest to running staff shall be given at, so periodic rest is given at headquarter, option A is the right answer। next is foot over bridge necessity when, यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज का जो नेसेसिटी है वो कहाँ पे है, ऑप्शन है
high level platform on both platforms. High level platform at a one line, while low level on other. High level platform at all platforms, the railway stations, all of them. So option D is the right answer. There is the next is the National Disaster Response Force commandant nearest to the UBL oblique SWR. तो एनडीआरएफ का जो कमांडेंट होता है वो एसडब्ल्यूआर पे नियरेस्ट टू पुणे है. सो ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज पुणे इज द राइट आंसर. इस तरह से हमने टोटल 60 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करे. तो 60 क्वेश्चंस आपने इस वीडियो में देखा. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.